गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज ये मेरा इसका 8वां वीडियो है और आज के वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। ठीक है बच्चों, ये बहुत इजी टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस हमको डाइपोल के कंसेप्ट पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ता है और हमारे उससे कुछ जो है रिजल्ट निकलते हैं। ठीक है बच्चों ये चैनल मेरे को मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। तो बच्चों हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर एक कोई पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से हमारा थोड़ी दूर पर इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है और बच्चों उसकी वजह से थोड़ी दूर पे हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है। क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, क्या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं अच्छे तरीके से। अब बच्चों हमारा जो डाइपोल होता है, बच्चों डाइपोल क्या होता है? डाइपोल उसको कहते हैं जो हमारा एक जो है माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज का बच्चों जो है कॉम्बिनेशन होता है, जो कि हमारा जो है एक सर्टेन दूरी 2a पे जो है फिक्स होता है। इस कॉन्फ़िगरेशन को बच्चों हम बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये भी हमारा चार्ज है, ये भी हमारा चार्ज है, तो बच्चों इससे सर्टेन दूरी पे हमारा इस चार्ज के कारण भी पोटेंशियल होगा और इस चार्ज के कारण भी पोटेंशियल होगा। तो बच्चों डाइपोल के चारों तरफ इसके अंदर जो है प्रेजेंट चार्ज की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो कितना होता है वो हम आज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वो बच्चों आज हम कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों देखिए जैसा हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट किया था वैसे ही हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए किस तरीके से होता है और हम इसको किस तरीके से करेंगे वो मैं आप आज दिखाता हूं। ठीक, तो देखिए बच्चों हमारे पास देखिए ये है हमारा एक डाइपोल माइनस क्यू और बच्चों इस तरीके से प्लस क्यू। ठीक, और देखिए बच्चों ये क्या हुआ, ये इसके बीच की हो गई दूरी। ठीक है, ये इसके बीच की दूरी हो गई और बच्चों ये यहां से हो गया, ये इसके बीच की दूरी हमारी 2a है, ये आपको पता है अच्छी तरीके से। ठीक, अब देखिए इस डाइपोल की वजह से हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम कहां कहां निकाल सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है, फिर निकालेंगे बच्चों इक्वेटोरियल पॉइंट पे और फिर निकालेंगे एक जनरल पॉइंट पे जो हमारा कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, जो हमारा कहीं पर भी हो सकता है, चारों तरफ यूनिवर्स में कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं यहां पर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम यहां पर आपको बताते हैं। ठीक बच्चों, ठीक है बच्चों, यहां पर आप एक चीज नोट कर लीजिए कि हमारा किसी भी डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और बच्चों वो होता है हमारा 2 into QA। ये हमारा इस तरीके से होता है, वेक्टर क्वांटिटी है 2 into QA। ठीक है, अब बच्चों इस डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट लेते हैं P इस तरीके से और बच्चों इस पॉइंट पे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। ये देखिए हमारे पास हो गया इस तरीके से। तो बच्चों प्लस क्यू की वजह से पॉइंट P पर जो हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, चलिए पहले लिखते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये होता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, वेलोसिटी बोल रहा है पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो हम यहाँ प्लस क्यू लिख देते हैं, वो हो जाएगा वो हमारा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R बच्चों कितना है, R बच्चों यहां से लेकर के यहां की दूरी है। और बच्चों देखिए ये हमारा x है, ये हमारा a है, तो बच्चों ये डिस्टेंस हो गई हमारी x माइनस a इस तरीके से। तो बच्चों हम यहां पे इसको लिखेंगे x माइनस a इस तरीके से। ये हमारा हो गया इसका, ये हमारा हो गया इस तरीके से ये, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x माइनस a, ये आ गया इस तरीके से। अब बच्चों हम निकालेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, तो हम लिखेंगे V माइनस Q इस तरीके से। वो हो गया हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q डिवाइडेड बाई x प्लस a। ये बच्चों हमारा इस तरीके से आ गया, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से आ गया। और बच्चों अब हम निकालेंगे बच्चों, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो गया, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से हो गया। अब बच्चों ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है नहीं। तो बच्चों जो नेट हमारा पोटेंशियल होगा वो होगा इन दोनों का सम, वो भी सिंपल सम। तो V नेट यानी पोटेंशियल नेट, यहां पे ऐसे लिखिए नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल। तो बच्चों हमारा आ जाएगा, वो आएगा V नेट, और वो होगा बच्चों V ड्यू टू प्लस Q चार्ज प्लस V ड्यू टू माइनस Q चार्ज। इस तरीके से ये हमारा आ गया, ठीक है। अब देखिए हम यहां पे लिखेंगे इसको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन x माइनस a, ठीक है। अब देखिए यहां पे आ जाएगा, चलिए अब इसे लिखते हैं, यह आ गया प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन x प्लस a, ये बच्चों हमारा आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि हमारा फाइनल एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद क्या निकलता है, ठीक। तो देखिए क्या हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q, ठीक है, Q बेसिकली हम क्या करें, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम ले लेते हैं कॉमन। तो बच्चों आ गया 1 अपॉन x माइनस a माइनस 1 अपॉन x प्लस a, ये आ गया बच्चों इस तरीके से, देखिए, ठीक है, ये आ गया इस तरीके से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि हमारा क्या होता है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसको सब आप जो है नोट कर लीजिए, फाइनल एक्सप्रेशन अभी थोड़ी देर में निकल आएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, ठीक, हम निकालते हैं V नेट यानी पोटेंशियल नेट एट P नेट, या Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। देखिए इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद लिखेंगे तो आ जाएगा x प्लस a माइनस x, ठीक है, प्लस a डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आ गया। और इसको ब्रैकेट में हम करेंगे, x से x कट जाएगा, तो बच्चों हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ रहा है 2a, नीचे आ रहा है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आ गया बच्चों V नेट, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको फिर से मैं लिख रहा हूं, तो यार 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये देखिए बच्चों यहां से चले थे, इसको यहां लिख दिया, इतना आया। मैं इस पोर्शन को इरेज कर रहा हूं, जिसने ना नोट किया हो नोट कर ले, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक बच्चों। अब देखिए क्या हुआ यहां पर, ये देखिए कि है 2QA, बच्चों ये देखिए ये लिखा है 2QA, ठीक। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा P, तो आ गया हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये आ जाएगा P डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इस तरीके से आ गया। और बच्चों ये आया V नेट, ठीक है, V नेट, ठीक। अब देखिए क्या आया, ये आया पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसकी हम करेंगे एनालिसिस, ठीक है, इसकी बच्चों हम करेंगे एनालिसिस। देखिए एनालिसिस क्या हो सकती है बच्चों, हमारे पास देखिए ये a है, ये x है, a हमारा फिक्स रहेगा भाई, दो चार्जेस के बीच की दूरी फिक्स होगी चाहे कितने भी हो। x हमारा कितना भी हो सकता है, इनफाइनाइट तक आप चले जाइए,
ठीक, किसी ने नहीं रखा। तो मतलब बच्चों क्या होता है कि सपोज करिए x इज वेरी 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 ग्रेटर देन a, ठीक है, a यानी कि x बड़ा है और a हमारा बहुत छोटा है। अब छोटी क्वांटिटी का बच्चों यदि हम स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा छोटा हो गया। सपोज करिए ये एंगस्ट्रॉम में है और ये सेंटीमीटर में है या मिलीमीटर में है, तो भी बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, a स्क्वायर टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो बच्चों वी नेट जो हुआ हमारा, वी नेट हुआ वो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया वी नेट। क्या, वी नेट एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक ठीक, ये हमारा निकल गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अभी हम इसकी एनालिसिस करेंगे बहुत कायदे से। इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसको आप यहां पे ऐसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों आया वी नेट यानी नेट पोटेंशियल, वी नेट एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। ठीक है, ड्यू टू ए डाइपोल। तो बच्चों वो आ रहा है हमारा वी नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन, ठीक है, p अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, p अपॉन x स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा यहां पर निकल के आया। ठीक, अब बच्चों चलिए नेक्स्ट स्टेप इसका करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है डायपोल के कारण पोटेंशियल का करते हैं। और देखिए हमारे पास क्या निकल गया था। मैं ये सब बिगाड़ रहा हूं यहां से खाली ये फाइनल रिजल्ट हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे हेडिंग बदल रहे हैं। ठीक है बच्चों, हेडिंग बदल रहे हैं। अब आप हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल at an equatorial point। ठीक है, at an equatorial point। ठीक है बच्चों, अब देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट बनाते हैं। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, ये हमारा एक डाइपोल हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये हुआ -q, ये हुआ +q, ये इसके बीच की दूरी हो गई बच्चों इस तरीके से। ये हो गया बच्चों पूरी डिस्टेंस हो गई बच्चों हमारे पास इस तरीके से 2a, यहां से यहां तक। और ये बच्चों हो गया a इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हो गया a। अब बच्चों इक्वेटोरियल पॉइंट वो पॉइंट कहलाता है बच्चों जो इन दोनों के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा, यहां से लेकर के इनफाइनाइट तक दोनों साइड में। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये वाला पॉइंट, इस वाले लाइन पे कोई भी पॉइंट हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। बच्चों हमने सपोज कर लिया कि ये एक पॉइंट P है, यहां पर ये -q है और बच्चों ये इससे इसकी दूरी है यहां से ऐसे। ठीक है, देखिए ये a है, ये a है, दोनों बराबर है। ये बीच की डिस्टेंस कॉमन है, ये भी बराबर है, इसलिए ये और ये भी बराबर होगा। बच्चों हमने सपोज कर लिया कि ये r है, ये r है। ठीक है, तो अब देखिए निकालते हैं हम। ठीक है, पोटेंशियल एट P ड्यू टू +q चार्ज। ठीक है, +q चार्ज की वजह से हमने निकाला। तो बच्चों कितना आ जाएगा, फार्मूला जो है हमारा पोटेंशियल का वो है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा V + q = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट +q अपॉन r। ये आ गया। -q चार्ज की वजह से निकालेंगे बच्चों तो आएगा हमारा V - q = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q अपॉन r। 4 से दूरी r है, 4 से दूरी r है, ये हमारा निकल गया बच्चों। तो V नेट देखिए क्या आएगा, निकलिए, लिखिए आप यहां पर नेट पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल
ए डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। ये हमारा आ गया बच्चों। तो क्या होगा बच्चों हमारा, वो आएगा वी नेट इज इक्वल टू वी प्लस क्यू प्लस वी माइनस क्यू। ये आ गया बच्चों। दोनों को जोड़ेंगे हम तो देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, ठीक है, ये हमारे पास है माइनस क्यू बाई आर। ये देखिए इस तरह आ गया बच्चों। इस माइनस को हम यहां लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इस माइनस को हम यहां से हटा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। देखिए आ गया माइनस। जरा गौर से देखिए बच्चों आप, तो देखिए ये हमारा जो है दोनों इक्वल है, तो बच्चों ये हमारा जाएगा कट, और बच्चों जो नेट पोटेंशियल आएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे, वो आ जाएगा 0। इसको नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है। तो बच्चों ये उसका पूरा डेरिवेशन हुआ, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारा जो है नेट पोटेंशियल 0 होता है, क्योंकि हमारा पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें जो है वेक्टर की कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। जितना इस चार्ज के कारण जो है निगेटिव पोटेंशियल हुआ, उतना इस चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल हुआ, दोनों जुड़ गया तो हमारा हो गया 0। इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड का कंसेप्ट मत लगा दीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी था, उसमें वेक्टर सम लगा था। पिछले चैप्टर का पॉइंट है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको लगातार करनी है, तब आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होगा और गलतियां होंगी बंद। तो बच्चों देखिए ये हमारा इस तरीके से क्या हुआ कि इस पॉइंट पे हम कहीं पर भी चले जाएंगे, हमारा नेट जो है पोटेंशियल 0 होगा ड्यू टू ए डाइपोल, ठीक। इसको मैं बिगाड़ रहा हूं, कुछ और दिखाता हूं आपको, फिर उसके बाद बढ़ेंगे जनरल पॉइंट पे, ठीक है। फिर हम उसके बाद चलेंगे जनरल पॉइंट पे, ठीक। अब देखिए बच्चों, यहां पर बच्चों एक थोड़ा सा कंसेप्ट आता है, इस टाइप से जो है क्वेश्चन आते हैं कि हमारा जो है एक्सियल पॉइंट पे जो है क्या होगा पोटेंशियल, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा पोटेंशियल। चलिए वो मैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के सबसे लास्ट में क्वेश्चन के बारे में। चलिए अब कंसेप्ट के बारे में बताते हैं। तो बच्चों जैसे कि हमारा ये आ गया डाइपोल, ठीक है, ये आ गया डाइपोल, ये हुआ माइनस क्यू, ठीक है, ये हुआ हमारा माइनस क्यू, ये हुआ प्लस क्यू, और बच्चों ये हमारे पास इस तरीके से हो गया इसके बीच की दूरी, डिस्टेंस। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि हमारा जो है ये देखिए एक हमने इस तरीके से बना दिया प्लेन, ठीक है, ये प्लेन बनाया हमने, और बच्चों ये प्लेन हमारा इक्वेटोरियल जो एक्सिस है इसके ऊपर लाई कर रहा है, आगे भी पीछे भी चारों तरफ, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इसको आप इमेजिन कर लीजिए। अब बच्चों इस प्लेन पे, ठीक है, इस प्लेन पे जो है हमारा नेट पोटेंशियल हर जगह 0 होगा, ठीक है। नेट पोटेंशियल नोट कर लीजिए इसको, नेट पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, ठीक है, एट एन इक्वेटोरियल प्लेन इज 0, ठीक है। बच्चों जिस तरीके से हमारा इक्वेटोरियल एक्सिस पे पोटेंशियल 0 था, उसी तरीके से इक्वेटोरियल प्लेन चाहे कितना भी बड़ा प्लेन हम बता दीजिए, हर जगह पे जो है हमारा पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट इस प्लेन में लेंगे वो हमारा यहां से बराबर होगा, और उसके कारण इक्वल एंड अपोजिट पोटेंशियल मिलेगा, और नेट पोटेंशियल हमारा बच्चों हो जाएगा वहां पे 0, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास जो सेकंड कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि जो है, ठीक है, जो निकला वहां पे देख लीजिए वी नेट, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया था जो अभी हमने निकाला था। अब बच्चों ये दूसरा पॉइंट है, वो ये है कि वी नेट एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट एंड प्लेन इज 0, ठीक है। वी नेट हमारा क्या हो जाएगा, वो हो गया 0, ठीक है। ये देखिए बच्चों 2 कंक्लूजन हमारे निकल के आए। अब बच्चों चलिए काम करते हैं हम अगला, और काम करते हैं अब जनरल पॉइंट के लिए, ठीक है। अब बच्चों हम काम करते हैं जनरल पॉइंट के लिए, ठीक। जनरल पॉइंट के लिए अब हम काम करते हैं बच्चों। हम क्या करते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं तो नीचे जगह हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा हो गया वी नेट
एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल इज वी नेट। ठीक है, क्या आया? वी नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 p/x²। ठीक है, ये चीज हमने लिख दी। और बच्चों यहां पर दूसरा पॉइंट जो कंक्लूजन हमारा निकल के आया है, कि नेट पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट एंड प्लेन, पॉइंट में भी और प्लेन भी, इज 0, यानी कि क्या हुआ? वी नेट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कंक्लूजन अब तक का निकल के आया। अब बच्चों अगर हमारा कोई पॉइंट ऐसी जगह हो जो ना एक्सिस पे हो ना ही हमारा जो है इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो, तो हम किस तरीके से निकालेंगे पोटेंशियल उस पॉइंट पे, उस पे चर्चा करेंगे। और बच्चों उसमें जो है हमारा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यूज होगा, और फिर जब वो निकल जाएगा फिर बच्चों हम आएंगे इस पे, उस क्वेश्चन पे जो हमारा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बोर्ड में भी पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है, और आईआईटी में भी पूछा जाता है, और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, फिर उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम क्या करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जो है यहां पे बदलेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट ए जनरल पॉइंट। यहां हेडिंग बदल दीजिए, इसको कर दिए एट ए जनरल पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, यूनिवर्स का कोई भी पॉइंट हम अब ले रहे हैं। ठीक है, यह आ गया एट ए जनरल पॉइंट। ठीक, तो बच्चों देखिए किस तरीके से निकलेगा। इसमें कंसेप्ट वही लगेगा जो हमने लगाया था इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए। वो अगर कंसेप्ट आपको याद है तो बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ। ठीक है, इसका एक रूल है, उस रूल को फॉलो कर लीजिएगा। ये हुआ -q, ये हुआ +q, ये हुआ इसके बीच का डिस्टेंस बच्चों इस तरीके से, और ये हुआ बच्चों हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरीके से। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस वजह से। अब बच्चों ये इसका हुआ मिडिल पॉइंट, यहां से डिस्टेंस a है, यहां से भी डिस्टेंस a है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करते हैं, इधर हमने एक्सियल पॉइंट लिया था, इधर हमने पॉइंट लिया था जनरल इक्वेटोरियल पॉइंट। अब हम इन दोनों के बीच में एक पॉइंट लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये पॉइंट है बच्चों हमारा r डिस्टेंस पे, यहां से इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये हमारा एक पॉइंट है P, और ये यहां से r डिस्टेंस पे है, और ये बच्चों थीटा है। यानी कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट हो गए हमारे, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P जो है वो हो रहा है r थीटा। इस तरीके से आ गया। अब बच्चों थोड़ा r और थीटा की एनालिसिस कर दें। बच्चों r को हम चाहे जितना बढ़ा दें ये हमारे हाथ में है, और थीटा को कितना भी कम और ज्यादा कर दें ये भी हमारे हाथ में है। रूल ये है बच्चों, थीटा जो है इस डायरेक्शन से होगा, P के डायरेक्शन से थीटा होगा। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे S के पॉइंट पे निकालना है, तो थीटा हम इधर से कंसीडर करेंगे, इधर से नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इधर से हम थीटा नहीं लेंगे, थीटा हम इधर से लेंगे, हमेशा इधर से लेंगे। ठीक, थीटा हमेशा इधर से लेंगे, इधर से थीटा कभी नहीं लेंगे, वरना आपका आंसर गलत माना जाएगा। थीटा को जो है हम लेंगे डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के साथ। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसको यहां से बिगाड़ रहा हूं, और फिर जो है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आएगा और कैसे आएगा। ठीक, क्या आएगा और कैसे आएगा, फिर से बना देता हूं पूरा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमारा -q, ये हमारा +q। ठीक है, -q +q, और ये हो गया बच्चों इसके बीच की डिस्टेंस, ये हो गया इसका मिडिल पॉइंट, और ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे। और बच्चों ये हमारा हो गया एक पॉइंट P जिसका पोलर कोऑर्डिनेट r, और ये बच्चों हो गया थीटा इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस पॉइंट पे हमको एक हमने जो है पॉइंट ले लिया, जनरल पॉइंट ले लिया, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है इसके 360 डिग्री में।
बच्चों क्या हुआ कि इस पॉइंट पे हमको निकालना है, इस पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्या आएगा। देखिए ये हमारा P जो है डाइपोल मोमेंट, ये हमारा क्या है, ये हमारा है वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों इसको हम जो है रिजोल्यूट कर देते हैं, मतलब इसका दो जो है कंपोनेंट बनाते हैं, एक इसके डायरेक्शन में ऐसे बनाते हैं, एक इसके परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो बच्चों हम इसको थोड़ा सा पीछे ऐसे डॉटेड लाइन बना ले रहे हैं इस तरीके से, और एक बच्चों लाइन हम इसके ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरीके से हो गया। ठीक, ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। बच्चों देखिए इसके कारण जो इधर हमारा आएगा कंपोनेंट वो आएगा P cos थीटा, ऐसे आ गया, और इधर आएगा बच्चों P sin थीटा। ठीक, अब बच्चों ये देखिए इसको हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि ये एक हमारा डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है, और बच्चों ये भी एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट हमारा P sin थीटा। देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है। हमने इसके कंपोनेंट तोड़े तो हमको एक कंपोनेंट इधर मिला, एक कंपोनेंट इधर मिला, और बच्चों जो हमारा आ रहा है तो एक डाइपोल हमको ऐसे मिल गया जिसका डाइपोल मोमेंट हमारा P cos थीटा है, एक डाइपोल हमको ऐसे मिल गया जिसका डाइपोल मोमेंट हमारा P sin थीटा है। अब बच्चों हमको इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल एंड दिस डाइपोल, ऐसा आप मान के चलिए। अब बच्चों देखिए ये डाइपोल है, ऐसे ये डाइपोल है, और बच्चों ये पॉइंट जो होगा इस डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। ये डाइपोल है, ये परपेंडिकुलर ऐसे कट रहा है, तो ये वाला पॉइंट हो गया इक्वेटोरियल इस वाले डाइपोल का। ठीक है, और बच्चों इस वाले डाइपोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चों ये पॉइंट हो गया एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ। अब देखिए यहां पे क्या होगा। ठीक है, देखिए लिखिए पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट P cos थीटा, डाइपोल मोमेंट P cos थीटा। ठीक है, जो कि हमारा क्या होगा एक्सियल पॉइंट होगा किसका, इसका एक्सियल पॉइंट एट P इज इक्वल टू आएगा V। ठीक है, V आएगा हमारा, ठीक है, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे। देखिए P आया था, V नेट आया था, एक्सियल पॉइंट पे आया था 1/4 पाई P अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, कहां से x था, सेंटर से था। अब बच्चों देखिए क्या होगा, यहां पर देखिए P हमारा कितना है, P cos थीटा, तो आ गया P cos थीटा। और बच्चों जो x था ये x सेंटर से था, और सेंटर से बच्चों यहाँ पे r है तो ये आ जाएगा r स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, मतलब इस वाले डाइपोल की वजह से जिसका डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है, ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट का काम करेगा। तो एक्सियल पॉइंट पे हमारा जो होता है V नेट वो बच्चों होता है P अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ P की जगह हमारा P cos थीटा है और एक्स स्क्वायर की जगह r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब बच्चों निकालिए पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट P sin थीटा at an equatorial पॉइंट P। वहां पे आएगा V बच्चों 0। देखिए ये एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P sin थीटा है, ये वाला पॉइंट इस वाले डाइपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता है हमारा V0, तो यहां हो गया 0। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया कंक्लूजन। तो बच्चों हमारा जो नेट आएगा, ठीक है, अब देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए नेट डाइपोल नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P यानी कि V नेट।
तो हमारा आएगा वी एक्सियल प्लस वी इक्वेटोरियल, ये आ गया। तो बच्चों कितना आ रहा है, एक्सियल वाला ये आया है 1/4πε0 पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 0। तो बच्चों वी नेट आएगा, वो आ जाएगा 1/4πε0 पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बच्चों होगा हमारा इसका आंसर, ये बच्चों होगा इसका आंसर। इसको आप साइड में यहां लिख लीजिए, इसको आप साइड में यहां लिख लीजिए। और फिर बच्चों अब हम करते हैं इसकी एनालिसिस। ठीक है बच्चों, इसकी एनालिसिस करते हैं बच्चों। सारा हमारा कैलकुलेशन हर एक पॉइंट पे डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल हो सकता है वो सब हमने निकाल लिया। अब बच्चों हम जरा इसको यहां पर इस तरीके से लिख रहे हैं और फिर देखते हैं कि हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आता है, जिसपे क्वेश्चन आते हैं हमारे, कई बार आ चुके हैं, आगे भी आते रहेंगे, सैकड़ों साल तक उस पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो जो हम आया हमारा पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, ठीक है, ड्यू टू ए डाइपोल एट जेनरल पॉइंट, वो आया बच्चों वी नेट, वो आया 1/4πε0 पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चों हमारा ओवरऑल कंक्लूजन हो गया। ये बच्चों हो गया हमारा ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। अब बच्चों जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, मैं यहां जो लिख रहा हूं उसको देखिएगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिए हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के कारण लिख रहे हैं। यहां पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल है, यहां इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज है। उसका फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R, ये होता है। ठीक, पॉइंट चार्ज की वजह से ये फार्मूला होता है। और बच्चों यही याद भी रहता है हमको, क्योंकि हम इतने ज्यादा सवाल लगाते हैं और सबसे पहले इसी फार्मूले को हम करते हैं प्रूफ। हमको यही फार्मूला याद रहता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जरा इस फार्मूले को देखिए और इस फार्मूले को देखिए। ये भी पोटेंशियल का फार्मूला है, ये वाला भी पोटेंशियल का फार्मूला है। यहां तो जीरो हो गया, बात अलग है। ये भी पोटेंशियल का फार्मूला है, ये भी पोटेंशियल का फार्मूला है और ये भी पोटेंशियल का फार्मूला है। ये ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज है और ये ड्यू टू ए डाइपोल है। किसी भी पॉइंट पे उससे कोई मतलब नहीं, ये डाइपोल की वजह से है और ये बच्चों हमारा जो है पॉइंट चार्ज की वजह से है। बच्चों एक अंतर है, ये जो पोटेंशियल है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यहां लिख देते हैं पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। और बच्चों पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल वो आया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और बच्चों यही क्वेश्चन बनता है, यही क्वेश्चन बनता है। हमको क्या देता है क्वेश्चन में हमको देता है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमारा डाइपोल के कारण किसके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ऑप्शन हमको देता है, पहला ऑप्शन 1/r, दूसरा ऑप्शन 1/r², तीसरा ऑप्शन बच्चों हमारा होता है 1/√r और चौथा ऑप्शन बच्चों हमारे पास इस तरीके से कोई भी बना देता है, 1/r√r कोई भी बना सकता है। हमको ध्यान ये रहता है ये, क्योंकि हमने बार बार ये सवाल लगाया होता है इस पे, ये भूल जाते हैं। और सही आंसर इसका होता है बच्चों ये वाला। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके होता है। और बार बार आया है क्वेश्चन, नीट में भी आया है, IIT में भी आ चुका है और बच्चों बोर्ड में तो हर साल आता है। ठीक है, घुमा घुमा के कई तरीके से क्वेश्चन देते हैं और बच्चों गलती जाती है। तो याद रखिए कि पॉइंट चार्ज के लिए जो हमारा पोटेंशियल निकलता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। और बच्चों जो डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1/r² के।
ठीक है बच्चों, बाकी मान लीजिए और डायपोल के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, चार्जेस की वैल्यू दे रखी हो और वैल्यू दे रखी है डिस्टेंस की, तो उसमें सिंपल कैलकुलेशन आ जाएगा। ठीक है, इसमें कंसेप्ट में बच्चों हमारा इतना ही था। ठीक है, क्वेश्चन इसके ज्यादा टिपिकल नहीं होते हैं, बस हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा किस पॉइंट पे कितना जो है होता है हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। ठीक है, फिर हमारे सारे क्वेश्चन इससे संबंधित हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का मेरा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, और मिलते हैं अगले वीडियो में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के एक नए कंसेप्ट के साथ। बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।